सात संगत जी प्यार से कहिए धनंकार जी। सत संगत जी, आज का टॉपिक नर सेवा नारायण पूजा। सत संगत ये टॉपिक दिया था सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कि सत्संगत अक्सर वो हर इंसान चाहता है कि मैं प्रभु की सेवा तो करूं, लेकिन वो इंसानों की तरफ उसका रवैया विपरीत होता है। अगर हम संसार की बात करें, प्रभु के प्रति पूरा समर्पित होता है। तो सत्संगत यहाँ बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जागरूक कर रहे हैं कि अगर आपने प्रभु की पूजा करनी है, प्रभु की बंदगी करनी है, प्रभु को खुश करना है, तो फिर सत्संगत वो कहीं और बहुत सारे चढ़ावा चढ़ा देना, कोई और बहुत लंबी यात्रा कर लेना, या फिर कोई और ऐसी बात कर लेने से वो खुश नहीं होने वाला। वो तब खुश होता है जब उसके बंदों की सेवा करी जाए, उनका सम्मान किया जाए, उनके साथ प्रेम वाला व्यवहार किया जाए, वो तब खुश होता है। साथ संगत इंसानों से तो वो वैर विरोध किया जाए, ऊंच नीच की जात का जिक्र उठाया जाए, छोटे बड़े का, या मुझे इसकी आदत पसंद नहीं और हम प्रभु की सेवा करें, कहीं सत्संग में भी जाएं, कहीं और काम करें, तो हुजूर साफ कर रहे हैं इस बात को कि उससे प्रभु प्रसन्न नहीं होते। अगर इसको प्रसन्न करना है तो एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है सेवा का, नर की सेवा, नर सेवा। कोई इंसान सत्संगत हम जा रहे हैं, ये खाली हम सत्संगत अगर सत्संग में चले गए मुबारक है, वहाँ सेवा करी वो भी मुबारक है, सिमरन भी मुबारक है। बाबा जी ने चेतन किया कि हमने संसार में इसका प्रचार करना है, तो फिर संसार की भी जो प्राणी है सबकी ही हमने सेवा करनी है। ये दायरा हमारा इतना बड़ा, वसुदेव कुटुंबकम, सारा ही परिवार मेरा परिवार, और उसके सारे इंसान वो सब प्रभु के बनाए हुए, तो सेवा उनकी भी करनी है। कोई दीन दुखी मिल गया, किसी को कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह से मैं उसके लिए कितना कर सकता हूँ, वो मुझे मन से उसके अंदर प्रभु का रूप देख करके सेवा होगी सत्संगत, तो फिर सत्संगत वो हमारे मिशन का भी प्रचार होगा कि निरंकारी संत महात्मा बड़े दयालु होते हैं, बड़े सेवादार होते हैं, कैसे समर्पित भाव से सेवा करते हैं। सत्संगत हम चाहते हैं कि हमारा मिशन और बड़ा हो, तो फिर सत्संगत उसकी इस रूप में भी, ये भी एक प्रचार का माध्यम है कि नर सेवा। जब हम सारी जो भी सेवाएं सामाजिक से इंसानों की किसी रूप में भी, वो हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, एक भक्ति का रूप समझें, अपने गुरु का आदेश समझें जो बाबा जी का, कि नर सेवा नारायण पूजा। तो वो हमारा सत्संग वो भी प्रभु की ही हुक्म है, वो भी उसकी भक्ति का ही एक रूप है। नर सेवा भी एक भक्ति का रूप है, और सत्संगत वो सेवा हम शुरू से जहाँ भी सब जगह एक जैसा रूप रखें। घर परिवार में भी कोई बुजुर्ग है, कोई माँ है, दादी है, उनकी भी सेवा पूरी तल्लीनता से करें। ये भी सत्संगत एक भक्ति का रूप है। लेकिन इंसान सत्संगत हम इस भक्ति को ही अपने रूप में कुछ और समझ लेते हैं और सोचते हैं कि सत्संग चले गए, वहाँ से आ गए, बस हो गया, कंप्लीट हो गया। अब तो पहले जो संसार में व्यवहार हो रहा था, तो बाबा जी यहाँ चेतन कर रहे हैं कि हमने बाहर भी सत्संगी रहना है, हमारा व्यवहार बाहर भी सत्संगी जैसा हो, बाहर भी निरंकारी जैसा हो। और अक्सर बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज कहते कि ऐसा प्रचारक होना चाहिए निरंकारी मिशन के भक्तों को, संतों को, कि बाजार से निकले तो सारे संत महात्मा खड़े हो जाएं कि देखो एक महात्मा, एक ब्रह्मज्ञानी संत, एक निरंकारी संत आ रहा है। ऐसा सत्संगत हजूर हमें चेतन करें। ऐसा तब होगा सत्संगत जब हम अपने आप को समर्पित कर देंगे, मिटा दे अपनी अस्थि को सेवा में, सिमरन में, सत्संग में, नर सेवा में। किसी को सत्संगत कोई गरीब है और मेरे पे समर्थ है, उसकी हेल्प करूं, उसकी बच्ची की शादी और भी जो, तो वो सत्संगत मेरे गुरु का प्रचार होगा कि निरंकारी संत महात्मा। कोई बीमार है, किसी के और किसी वजह से मैं काम आ सकता हूँ गुरु की कृपा से, तो मैं सत्संगत वो भी एक भक्ति का रूप है। उस भक्ति को भी हमने मिल के करना है, अपने गुरु का प्रचार बनना है।
बाबा जी कहते हैं बातें बहुत हो चुकी, विचार बहुत हो चुका, अब केवल उनको अपनाने का समय है। तो हम अपने बाबा जी की याद करते हैं, उनको बड़ा मिस करते हैं। तो उनको प्यार देने का आज भी हमारे बीच में माता सुदीक्षा जी के रूप में विराजमान है। तो ये भी एक ज़रिया है कि हम अगर उनकी जो आदेश थे उनको मान लेंगे तो वो खुश होंगे और वो हमें आज भी आशीर्वाद देंगे और हमें भी मन में सुकून मिलेगा कि मानव को हो मानव प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। ऐसे अनेकों आशीर्वाद बाबा जी ने दिए। तो यहाँ पर सत्संगत नर सेवा करते चले जाएं, प्रभु की पूजा हो जाएगी। सारा संसार ढूंढ रहा है कैसे प्रभु की पूजा करें। तो आरती में भी हम बोलते हैं, किस विध मिलूं दया में, कौन सा कारण तुझको मिलूं, तुमको मैं कुमती तेरी पूजा कर रही हूँ। तो वो पूजा यहाँ बाबा जी ने क्लियर करी, स्वयं तीनों लोकों के मालिक ने।